बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग सीखेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम आपके हर प्रॉब्लम को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से सीख और समझ जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। इस प्रकार आप याद कर लेंगे, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 से लेकर डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसका प्रतीक क्या होता है? n यानी नेचुरल नंबर यानी n होता है। तो धन पूर्णांक की परिभाषा क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 ए इनफाइनाइट है यानी अनंत तक अगर आप ले जाएंगे वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी और प्राकृतिक संख्याएं ही धन पूर्णांक कहलाएंगी। इसका प्रतीक n है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा 24 कौन सी संख्या है, धन पूर्णांक है या नहीं है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए नंबर दूसरा देखिए, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? 0 0 यानी 0 0 सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 सहित धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या है दोस्तों? ये है यानी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। यानी 0 सहित धन पूर्णांक को शून्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 देखिए, 0 आ गया। 0 आने के बाद और धन पूर्णांक अगर एक साथ हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी 0 सहित 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रकार बिल्कुल सिंपल सा आप समझ सकते हैं। ऋण पूर्णांक क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। देखिए ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे इनफाइनाइट से लेकर -4 -3 यानी इस तरफ से -50 -40, इस प्रकार से होते हुए इनफाइनाइट से -4 -3 -2 -1, ये सब क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक होते हैं। इसका प्रतीक I माइनस होता है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपली से समझ सकते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक ऋण पूर्णांक शून्य, ऋण पूर्णांक ए है और शून्य तो आप जानते ही हैं। ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक, धन पूर्णांक अभी अभी हमने पहला ही बताया यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब धन पूर्णांक कहलाते हैं। यानी ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसका प्रतीक I होता है। जैसे -5 -4 -3 -2 -1, 0 भी आ गया यानी क्या हो गया? ऋण पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक सहित जो निकल कर आएगा वही क्या कहलाएगा? पूर्णांक। यानी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सभी क्या होगा? इस तरफ भी इनफाइनाइट ले जा सकते हैं और इस तरफ भी इनफाइनाइट ले जा सकते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल से समझ गए होंगे। सम संख्याएं किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी टॉपिक है सम संख्याएं। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। फिर से समझिएगा, अगर कोई भी संख्या है, अगर वह 2 से विभाजित हो जाती है, पूरा पूरा भाग उसमें 2 का चला जाता है, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 4 6 8। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या को पता करना है क्या यह सम संख्या है या विषम संख्या, तो आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। जैसे देखिए 4 6 8, आपको पता करना है 4 6 8 यानी 468 क्या सम संख्या है या विषम संख्या? तो आप सबसे पहले इकाई के अंक को देखेंगे। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 8 है। अगर इकाई का अंक देखिए दोस्तों, अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या दी गई होगी उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ इकाई का अंक 8 है, इसमें मिल रहा है 0 2 4 6 8 में मिल रहा है यहाँ 8,
तो इसका मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें अगर 2 का पूरा पूरा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी 234 निकल कर आएगा भाग देने पर। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 3 6 6 क्या यह सम संख्या है? सम संख्या है तो भाग देने पर कितना आएगा? तो इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये बताइएगा क्या यह 366 सम संख्या है? तो इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी अगर आप कोई भी संख्या है, अगर उसमें आप 2 से भाग देते हैं, अगर भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। अगर इकाई का अंक दोस्तों 1 3 5 7 9 है, अगर देखिए इकाई का अंक अगर है 1 3 5 7 9, अगर इकाई का अंक इसमें से कोई भी है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे 161 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 1 है। 263 में नहीं भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 3 है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। भाग जाएगा लेकिन दशमलव में आ जाएगा। जैसे 161 में 2 का आप भाग दे सकते हैं, 2 8 16 कैंसिल हो गया, 1 जीरो उतारेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव लिखेंगे, फिर भाग देंगे 2 से, 2 पंचे 10। तो यहाँ से देखिए दोस्तों भाग तो चला जाएगा लेकिन दशमलव में आएगा। इस प्रकार भाग दें कि दशमलव में ना आए। तो देखिए इस प्रकार की संख्याएं, अगर इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। और सम संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? 0 2 4 6 8 अगर इकाई का अंक है तो वो सम संख्याएं कहलाएंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 631 क्या यह सम संख्या है या विषम संख्या है? सम है या विषम? विषम, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे 631 सम है या विषम। तो देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर से समझिएगा, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10। देखिए 4 ऐसी संख्या जो 1 से भी 4 में भाग चला जाएगा, स्वयं यानी स्वयं 4 में भी 4 से भाग चला जाएगा और 4 में 2 से तो भाग चला जाएगा। यानी जिसमें 1 से भी भाग चला जाए, स्वयं से भी भाग चला जाए, एक अन्य या एक से अधिक अन्य दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार 6 में 1 से भी भाग चला जाएगा, स्वयं से भी भाग चला जाएगा और 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 310 क्या यह भाज्य संख्या है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हाँ है तो हाँ दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं। इसको आप ज़रूर बताइएगा 310 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती। फिर से समझिएगा, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एक हम इंटरेस्टेड चीज़ बता रहे हैं आपको, 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 ले लेते हैं, 2 में 1 से भाग चला जाएगा और स्वयं से भाग चला जाएगा और अब इसमें किसी से भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा। 3 में 1 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, बाकी अब किसी से भी भाग नहीं जाएगा, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या है। 5 देखिए, 5 में 1 का भाग चला जाएगा, 5 का, और किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। और 7 में देखिए, 7 में 1 का भाग चला जाएगा और 7 का भाग जाएगा। 9 में देखिए, 1 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा। इसलिए यह अभाज्य संख्या ना होकर ये भाज्य संख्या है। इसलिए
ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूरा पूरा भाग ना जाए तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या 19 अभाज्य संख्या है? अगर है तो ज़रूर बताइएगा कैसे है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे 2 5 3 7 5 7। देखिए जैसे अगर आप 2 ले लेते हैं, 2 का गुणनखंड करिए और 5 का गुणनखंड करिए। 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 2 होगा। 5 का गुणनखंड 1 गुणे 5 होगा। तो देखिए केवल इसमें कॉमन गुणनखंड क्या है? 1 ही है, और बाकी यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कॉमन नहीं है। तो ऐसा संख्याओं का युग्म ही क्या कहलाता? अभाज्य संख्याएं कहलाता है। यानी ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। यानी अगर आप 3 और 7 का ले लेते हैं तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं? ये देखिए 3 बराबर हो गया, 7 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 7। यानी दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही कॉमन है, तो यहाँ से 1 निकल कर आया। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? अभी अभी हमने आपको बताया, उसको आप समझ चुके होंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं। P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एक को क्या लिख सकते हैं? 1 में 1 का भाग कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वह 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अगर आप देखिए 5/2, तो 5/2 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P के रूप में लिख सकते हैं, इसे Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। Q क्या है? 2 है। Q यहाँ क्या है? 2 है। अगर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सिंपल सा समझ गए होंगे। तो 5 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, क्योंकि 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 में 1 का भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 6/22 भी परिमेय है। 11/7 भी परिमेय है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी Q 0 के बराबर नहीं। यहाँ Q क्या है? 7 है। यहाँ क्या है? 6 है। यहाँ 1 है, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो 5/9 क्या यह परिमेय संख्या है? इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3, -√2, -√3, -√5। ये सब संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी पाई, √2, √3, -√2, -√3, -√5, ये सब क्या होती हैं? अपरिमेय। तो आप दोस्तों बताइएगा, √17 क्या यह अपरिमेय संख्या है? तो अगर है तो हाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं इसे आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी अगर परिमेय संख्या दी गई हैं और उसी में मिलाकर अपरिमेय संख्या भी दे दी गई हैं, तो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1 हो गया, 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय अगर मिलाकर दे दिया जाए तो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। क्या 5 परिमेय संख्या? इसको आप ज़रूर बताइएगा। √3 क्या अपरिमेय संख्या है? तो हाँ लिखिएगा, अगर है नहीं है तो नहीं लिखिएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल पर सेट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।